अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीके मेगा एंटरटेनमेंट की एक और वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से रोमांटिक हीरो मुयस्सर आए, लेकिन जो पजीराई नदीम बेग को हासिल हुई वो कोई और फनकार हासिल नहीं कर सका। नदीम को उर्दू फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो तस्लीम किया जाता है। नदीम बेग 1941 में दक्कन के इलाके में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपनी फैमिली के हमरा कराची चले आए और कराची में ही उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। नदीम ने कराची के इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन की। कॉलेज के जमाने से ही वो वहीद मुराद के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। 1977 की फिल्म आईना, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब तरीन उर्दू फिल्म है, नदीम बेग की अदाकारी के बगैर शायद ये एक आम सी फिल्म होती। शबनम के साथ नदीम की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। नदीम बेग ही वो लेजेंडरी अदाकार हैं जिन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉपी किया गया। आजकल ये भी कहा जाता है कि नदीम की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हैसियत वही है जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की है। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तबाही नदीम बेग को जवाल की तरफ ले गई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तो कामयाबी से चलती रही, लेकिन नदीम बेग ने लॉलीवुड की मुकम्मल तबाही को देखते हुए मेयार पर समझौता करने की बजाय छोटी स्क्रीन यानी कि टेलीविजन का रुख करना बेहतर समझा। नदीम बेग की उम्र 80 बरस होने वाली है, लेकिन उन्हें अब भी कोई अच्छा रोल मिले तो वो अदाकारी कर लेते हैं। अदाकारी का शौक ही उनको स्टूडियो तक ले जाता है। अगरचे उन्हें अब कमाने की जरूरत नहीं रही, वो कराची में खुशहाल और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके दो बेटे हैं, फरहान बेग और फैसल बेग, और दोनों अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं। नदीम अपनी अहलिया फरजाना बेग अपने दोनों बेटों और पोते पोतियों के साथ कराची में ही रहते हैं। नदीम बेग की अहलिया फरजाना बेग का ताल्लुक एक बंगाली फैमिली से है। उनके वालिद और नदीम के ससुर कैप्टन एहतशाम ढाका से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ फिल्म साज और हदायतकार थे। वो बंगाली फिल्में बनाने के साथ साथ बंगाली फिल्मों को उर्दू में डब भी करते थे। नदीम को पहली मर्तबा फिल्म में एहतशाम ने ही कास्ट किया था। नदीम गुलकारी का शौक लेकर ढाका गए थे, लेकिन एहतशाम के इसरार पर फिल्म चकोरी में काम किया। ये एक बंगाली फिल्म थी जिसको उर्दू में डब करके रिलीज किया गया तो धूम मच गई। ये अरमान के बाद पाकिस्तान की दूसरी प्लाटिनम जुबली फिल्म थी। अरमान के हीरो वहीद मुराद भी अरमान से पहले भी बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके थे। 1969 में नदीम बेग की शादी एहतशाम की बेटी फरजाना से हो गई। नदीम और फरजाना की जोड़ी बहुत कामयाब साबित हुई। नदीम बेग की मकबूलियत, मेहनत और शानदार अदाकारी ने उर्दू फिल्म इंडस्ट्री को कई सालों तक संभाले रखा। कराची के सिनेमा घरों में उनका अरूज बरकरार रहा। पड़ोसी मुल्क भारत में भी वो इंतहाई मकबूल थे, लेकिन हुब्बुल वतनी के बाद वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं और मुल्क मुंतकिल नहीं हुए। नदीम की कामयाबी का एक राज ये भी है कि उन्होंने कभी मेयार पर समझौता नहीं किया। वो स्क्रिप्ट अच्छी तरह पढ़कर और सोच समझकर फिल्म साइन करते थे। सिर्फ दौलत कमाने की खातिर उन्होंने कभी कोई ऐसी फिल्म साइन नहीं की जो गैर मेयारी हो। तो दोस्तों, ये थी नदीम बेग की जिंदगी की कहानी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नदीम बेग को लंबी उम्र और सेहत अता करे, आमीन। तो दोस्तों, आज के लिए पीके मेगा एंटरटेनमेंट की तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें और हमारे चैनल पीके मेगा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।